हमारे साथ विजय अग्रवाल मौजूद है, जो वकील हैं भारत में मेहुल चोकसी के। आपसे पहला सवाल यही है कि जिस तरह की जो तस्वीरें आ रही हैं, ये किस वजह से आ रही हैं? क्या सच में मारपीट हुई है डोमिनिशिया में, या फिर ये एक और बचाव का और भारत ना आने का तरीका है? क्या समझा जाए? अगर आप फोटोग्राफ देखेंगे तो वो क्लियर क्लियर इलेक्ट्रिकल शॉक्स की हैं। और मेरा क्रिमिनल लॉ का इतना एक्सपीरियंस है, अगर कभी भी कोई सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी होगी तो वो हम्म। कभी भी फेस पे नहीं होएगी। आदमी हम्म। अपनी आंख नहीं फोड़ लेगा खुद से। हम्म। तो बॉडी पे इतनी सारी इंजरीज हैं, आपने देखा फेस पे इतनी सारी इंजरीज हैं, आंख फूटी हुई है। तो ये जो इंजरीज हैं ये इलेक्ट्रिकल शॉक से दी गई इंजरीज हैं, और ये जेन्युइन इंजरीज हैं। और जब उनको उठाया गया फोर्सिबली या एंटीगा से और यॉच पे रखा गया और फिर पुलिस स्टेशन ले जाया गया, तो ये उस हाँ। बीच के दौरान की ये सारी की सारी इंजरीज हैं। इसी वजह से कोर्ट ऑर्डर के द्वारा उनको कोविड टेस्ट कराया गया, जो कि रिपोर्ट नेगेटिव आई। तो इन्हीं इंजरीज की वजह से अभी उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। लगता है इसका कोई फायदा आपको मिल सकता है आगे, क्योंकि 2 जून को फिर इस मामले में सुनवाई है। और अभी तक तो भारत में प्रत्यार्पण को लेकर रोक लगी हुई है, लेकिन 2 तारीख को जो सुनवाई है उसमें आप क्या उम्मीद रख रहे हैं? ये जो पिटीशन है, क्योंकि इन्होंने अभी ये केस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेहुल चोकसी जी की इलीगल एंट्री थी डोमिनिका में, इस वजह हम्म। से उनको अरेस्ट दिखाया गया है। तो उसके अंदर अगर बेल होती है तो हम्म। भी उनको एंटीगुआ ही वापस भेजा जाएगा। इंडिया में अगर डिपोर्ट करना है उनको, तो हम्म। वो उनकी कंट्री ऑफ ओरिजिन नहीं है। ये सब लोग भूल रहे हैं कि सेक्शन 9 इंडियन सिटीजनशिप एक्ट के हिसाब से जैसे ही मिस्टर मेहुल चोकसी ने एंटीगा की सिटीजनशिप ली, वैसे ही हम्म। उनकी इंडिया की सिटीजनशिप खत्म हो गई। तो हम्म। अगर उनको वहां से इंडिया भेजना है तो वहां का जो डोमिनिका का पासपोर्ट एंड इंटीग्रेशन एक्ट है, उसमें पूरा का पूरा प्रोसीजर है, अपील का भी प्रावधान है। तो ये हम्म। इतना सिंपल नहीं है कि जैसे कि सोचा गया कि हम मोसाद और सीआई की तरह जाएंगे और उठाएंगे और एक कंट्री से, क्योंकि एंटीगा में तो स्टे चल रहा है एक्स्ट्राडिशन पे, तो जी उठा हम्म। के वहां से ले जाएंगे डोमिनिका में, फिर डोमिनिका से इंडिया ले जाएंगे। तो ये बॉश्ड अप ऑपरेशन है, तो ये हो नहीं पाया। अच्छा, लगातार बात आ रही है कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भागने की उन्होंने कोशिश की। कौन थी जी वो महिला? जी। एक महिला थी जो उनके पड़ोस में आके रहती थी, और फिर उन्होंने शिफ्ट कर लिया था। तो उनकी फैमिली में भी आना जाना था। कोई ये गर्लफ्रेंड तो वर्ड यूज कर दिया जाता है थोड़ी सी स्टोरी को स्पाइसी बनाने के लिए, जबकि हम्म। बिल्कुल ऐसा नहीं है। उनके घर आना जाना था, उनकी फैमिली में आना जाना था, तो इवनिंग में वॉक पे मिल जाते थे दोनों आपस में। तो जी। जो है, इन्होंने वो लेडी पहले शिफ्ट हुई थी, और जो जो पूरा पता चल रहा है कि वो भी इस ऑपरेशन का हिस्सा थी। हम्म। तो ये इनको ट्रैप करने के लिए वो लेडी को सीड किया गया था, प्लांट किया गया था। और जो है क्या कहते हैं, पहले वो किसने प्लांट किया? वॉक पे पहले मैं अपनी बात खत्म कर लूं पिछली। तो जो हम्म। वॉक पे वो कंपनी कर लेती थी, और उस दिन उन्होंने जब वो अपने मरीना के वहां पे उनके वहां पहुंचे और वो उन्होंने कहा कि आप घर में आइए, तो उनको हम्म। इनवाइट किया। तो वहां पर फिर ये लोग थे जिन्होंने उनको पिक करके ले जाया गया। ये अब ये जब किसने प्लांट किया, क्या किया, अब ये बताएं। ये काफी सारे सवाल इसमें हैं। बिल्कुल पूनम जी, हम्म। आपने बिल्कुल ठीक कहा, काफी सारे सवाल हैं। पहला सवाल है, वो अब लेडी कहाँ है? हम्म। जिस याच से ले जाया गया वो याच कहाँ है? जब वहां पे जो डोमिनिका की पुलिस है आई, तो पुलिस को इंफॉर्मेशन किसने दी? वहां सीसीटीवी फुटेज कहाँ है? वहां इतने सारे लोगों की एंट्री कैसे हो गई? जो चैनल्स पे हम्म। दिखाया जा रहा है कि 2 इंडियंस थे, वो काफी टाइम से डोमिनिका में रुके हुए थे, करेबियन कंट्री में रुके हुए थे 45 डेज से, वो लोग अब कहाँ हैं? और अगर किसी को मेहुल चोकसी को वहां से भागना था, तो ये बताएं, वो अपना पासपोर्ट तो लेके जाएंगे, उनका पासपोर्ट एंटीगुआ पे उनके घर पे है। तो और अब वो लेडी कहाँ गई? तो ये जो सारी, और फिर इनकी जो इंजरीज कैसे हुई? और उनको मंडे को ही डोमिनिका पुलिस मिल चुकी थी, तो फिर ये पूरे वर्ल्ड को ये बात वेडनेसडे को क्यों बताई गई? और एक आदमी जिसको एंटीगुआ में फर्स्ट क्लास स्टे है, उसने अपनी सिटीजनशिप ली हुई है, वहां वो रह रहा है इतने टाइम से, वहां उसके नाम से प्रॉपर्टी है, क्योंकि वहां पे इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम में उन्होंने सिटीजनशिप ली है, तो वो उसको छोड़ हम्म। के क्यों भागना चाहेगा? और जब वहां पे पूरी लिटिगेशन हो रही है और उनको स्टे मिला हुआ है, तो वो एक आदमी छोड़ के भागना क्यों जाएगा? और जबकि वो बीमार लेकिन आदमी, सवाल प्रमोशन प्रॉब्लम सवाल होने। यही हो रहा है कि लगातार। हाँ जी। आपको आवाज मिल रही है? जी, क्लियर मिल रही है। सवाल सवाल यही है कि ये सब खुद उन्होंने इसलिए किया, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, कि आगे जो प्रत्यार्पण का रास्ता साफ हो रहा था भारत के लिए, वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाए।
ये जो बिल्कुल गलत है, साफ नहीं हो रहा था बल्कि ज्यादा उलझ रहा था। हमें दो दो स्टे मिल गए थे। एंटीगा के एक्स्ट्राडिशन एक्ट पे भी स्टे है, एंटीगा के सिटीजनशिप एक्ट पे भी स्टे है, इंडिया में फ्यूजिटिव प्रोसीडिंग्स पे स्टे है। तो जो एंटीगा में स्टे है वो तो ये है कि इंडिया से कोई रिक्वेस्ट जाएगी तो उस रिक्वेस्ट का जो ब्रीफ केस होता है वो ओपन भी नहीं किया जाएगा, एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट प्रोसेस भी नहीं की जाएगी। तो रास्ता साफ नहीं हो रहा था, रास्ता उलझ रहा था। तो इसीलिए, क्योंकि रास्ता उलझ चुका था, नजर आ रहा था कि अब वहां से इनको प्रत्यर्पण नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये स्टंट ट्राई किया गया है, जबकि ऑपरेशन बोचअप हो गया और ये जो सच है वो सामने आ गया दुनिया के। लेकिन ये सब भारत में तो नहीं हुआ है, तो प्लांट कौन करेगा? ये अब आपको, आपने कैसे कहा कि ये भारत में नहीं हुआ है, जब वो दो इंडियंस वहां नजर आ रहे हैं, इंडिया जा रही है वहां पर, जब वो प्लेन आगे खड़ा हो गया है, तो आप ये कैसे कह रही हैं कि ये नहीं हुआ है? आप बताएं, किसी को आप कैसे क्लीन चिट दे सकती हैं? और जब उनको भारत लाने की कोशिश हो रही है, जब शुरू से सब चीज हो रही है वहां पर, तो ये हम्म। कैसे कहा जा सकता है? तो आपको तो तो फिर दोनों आप दोनों बताइए उन दोनों लोगों तरफ के की आपकी नाम बात सुननी जिनको आपको चाहिए। लगता है कि ये कॉन्स्पिरेसी अगर आपको लग रही है, तो फिर कौन कौन लोग इन्वॉल्व है इसमें? ये लग नहीं रही है कॉन्स्पिरेसी है, अब ये हम्म। लगने की स्टेज से दूर हो चुकी है। इतनी सारी क्लियर कॉन्स्पिक्यूअस एविडेंस आ गई है, अब ये लगने की बात से तो दूर हो चुकी है। ये तो इट इज एज गुड एज सनराइजेस फ्रॉम द ईस्ट कि ये हम्म। कॉन्स्पिरेसी थी कि एंटीगुआ का जो एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस है उसको, लीगल प्रोसेस को बीट किया जाए, डोमिनिका में डाला जाए, वहां से लाया जाए। तो ये कॉन्स्पिरेसी है। अब किसने की, क्या की, ये तो अभी ट्रेस चल रहा है। हमारा जो अभी फोकस है वो तो इस हम्म। बात पे है, क्योंकि द मैन इज वेरी सिक, द मैन इज हम्म। इंजर्ड, so we are हम्म। first of all looking at the safety, then through लेकिन the court order, then through the हम्म, court order we've been able to block his extradition to India directly from Dominica। तो जब ये हो जाएगा तो सब कुछ किया जाएगा। इंडिया में भी लिटिगेशन की जाएगी, अंटिगुआ में भी की जाएगी, डोमिनिका में भी की जाएगी, और जब हमारी कोई फ्रेश पिटीशन आएगी अभी, तो उसमें सबका सब सच सामने आ जाएगा। लेकिन अगर देखें, फैक्चुअल देखें जो कंडीशन है, तो 13,500 से ऊपर का जो पीएनबी घोटाला है उसमें आरोपी तो है, इससे तो कोई नकार नहीं सकता है। और ऐसे में भारत में केस तभी चलाया जा सकता है जब उनको भारत लाया जाए। तो भले ही आप उनके वकील हैं, लेकिन अगर लीगल एस्पेक्ट्स पर देखा जाए तो भारत को ऐसे व्यक्तियों को लाने की जरूरत है। उस पर आप क्या कहेंगे? तो रूल ऑफ लॉ से लाया जाएगा ना जी। अगर कोई भी काम किया जाएगा तो इसका मतलब तो ये हो गया कि आंख का बदला आंख। तो कोई रूल ऑफ लॉ है, या हम एक कंगारू कंट्री में हैं, या वेलफेयर स्टेट है? हम उस इंडिया के अंदर हैं जिस पे अजमल कसाब पे भी पूरा ट्रायल चलाया जाता है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। तो जो भी चीज होगी वो कानून के हिसाब से होगी, गैर कानूनी नहीं होगी, किसी की परसेप्शन पे नहीं होगी। और इंडियन लॉ के हिसाब से एवरीबडी इज प्रिज्यूम्ड इनोसेंट टिल इज फाउंड गिल्टी। मिस्टर मेहुल चोकसी मुलजिम हैं, मुजरिम नहीं हैं, एक्यूज हैं, कन्विक्ट नहीं हैं। कन्विक्ट तो तभी हो पाएंगे जब ट्रायल चल पाएगा, तो ट्रायल ही नहीं चल पाएगा जब तक इंडिया में आरोपी है ही नहीं कोर्ट में। इंडिया में एब्सेंस में ट्रायल चलाने का पूरा प्रावधान है सीआरपीसी में। ये भी सोचना थोड़ा सा गलत है कि ये हम्म। एब्सेंशिया में नहीं टल सकता। और मिस्टर मेहुल चोकसी जी की तरफ से मैंने एप्लीकेशन की थी। आज की डेट में सारे ट्रायल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे चल रहे हैं, सारी एविडेंसेस वीडियो कॉन्फ्रेंस पे चल रही है, सारी हियरिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे चल रही है। मिस्टर मेहुल चोकसी ने 10 बार ऑफर किया है कि आप हमारे को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे मुकदमा चलाइए। मैं ये स्टेटमेंट देता हूं कि मिस्टर मेहुल चोकसी आप मुकदमा चलाइए, मिस्टर मेहुल चोकसी वी विल डिफेंड हिम लाइक अ रॉक। मगर और मिस्टर ये मुकदमा चलाना नहीं चाहते, ये कह रहे हैं जी पहले एक्स्ट्राडिशन करेंगे जी फिर मुकदमा चलाएंगे। क्यों? आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुकदमा चलाइए ना, उनको अपना पक्ष दीजिए ना, हम उनकी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराने के लिए तैयार हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कराइए। अब मुझे बताएं, जब इस तरह का टॉर्चर हो जाता है तो पहले तो इंडिया फिर लाने के चांस थे, अगर तबीयत ठीक रहती, कुछ रहती, तो अब कौन आएगा इंडिया में? जब वहां रहते हुए तो इलेक्ट्रिकल शॉक दिए जाते हैं, तो अब कौन आएगा? अच्छा, एक चीज और कि हाई प्रोफाइल केसेस में इस तरह की जो जैसे आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए हैं या उनके साथ मारपीट हुई है, और जिस तरह की उनकी तस्वीरें आई हैं, भारत में भी हमने नहीं देखा है कि किसी हाई प्रोफाइल केस में इतने हाई प्रोफाइल आदमी को कभी इस तरह से मारपीट का शिकार होना पड़ा हो। इस पर आप क्या कहेंगे? जी, ये मुझे लगता है ये कोई सब कॉन्ट्रैक्टेड ऑपरेशन था। और जो जिनको जो जो है, कई बारी जो हाथ से बात निकल जाती है,
बिल्कुल आपने ठीक कहा। भारत के कानून में आज मैं जो भी हूँ, मैं क्योंकि ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हूँ एज अ लॉयर, तो जो है मेरा भारत भारत के कानून में पूरा विश्वास है। जो भी मैं हूँ, मेरी कोई सोसाइटी में अगर रिस्पेक्ट है तो इसीलिए है क्योंकि मैं लॉ प्रैक्टिस करता हूँ। तो जो भारत का कानून है, यहाँ पर 24 घंटे के अंदर आदमी को पेश किया जाता है। अरेस्ट होते ही, पेश होते ही सबसे पहला जज साहब सवाल पूछते हैं कि मिस्टर अग्रवाल, अपने क्लाइंट से पूछ के बताइए कि उसको किसी ने हाथ तो नहीं लगाया, उंगली तो नहीं लगाई कस्टडी के अंदर, नहीं तो उसका मेडिकल, और वैसे भी उस पेश होने से पहले मेडिकल कराया जाता है। मेरे साथ भी कभी भी आज तक ऐसा इंसिडेंस हुआ ही नहीं कि उसको कस्टडी में किया गया। और जनरली मैं सीबीआई ईडी के केसेस करता हूँ, ये एजेंसीज का मेरे को कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा। जो जी। है कभी ये जरूर सुनने में आया कि भाई खड़ा कर दिया, रात को सोए तो गीला पानी डाल दिया, या कभी इस तरह की बात सुनी। कभी भी ऐसा जी। फिजिकल असॉल्ट जी। मैंने अपने कैरियर में, इतने लंबे कैरियर में मैंने आज तक कभी नहीं देखा। तो ये तो पहला है। आपको नहीं लगता कि कभी तो भारत की जेल या इन्वेस्टिंग एजेंसी यहाँ रहना उनके लिए ज्यादा सेफ है, जो इंसिडेंट हो चुका है वहां उनके साथ अभी तो नहीं, वो डोमिनिशिया में? एंटीगुआ में अच्छा रह रहे थे। अब वो एंटीगुअन कोर्ट में हम अभी जो है बाद में सिक्योरिटी भी मांगी जाएगी उनके लिए। तो अभी जो हम्म। है एंटीगुआ में रह रहे हैं, वो एंटीगुआ के सिटीजन हैं, यहाँ पे वो मुकदमा फेस करना चाहते हैं। तो प्रोसेस आखिरी सवाल, आपकी उनके बाद उनसे बातचीत कब हुई थी, और ये जो मारपीट है इसको लेकर उनसे या परिवार से क्या आपकी बात हुई है? जी, जो मेरी जो परिवार से बात हुई है, ये मुझे फोटोग्राफ्स मिली हैं। वहां पर जो है डोमिनिका कोर्ट के अंदर एफिडेविट भी फाइल किया गया है। और जो हम्म। है उनसे मेरी क्या बात हुई, ये थोड़ी सी क्लाइंट अटॉर्नी प्रिविलेज कम्युनिकेशन होती है, इस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे विजय अग्रवाल, जो मेहुल चोकसी के वकील हैं, और हाल ही में जिस तरह की तस्वीरें निकल कर आई हैं डोमिनिशिया से कि मारपीट उनके साथ हुई है, जैसा वकील कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक उनको दिया है, उसको लेकर। लेकिन अब 2 जून को जब इस मामले में सुनवाई होगी, तभी ये साफ हो पाएगा कि मेहुल चोकसी को भारत लाने का रास्ता साफ होता है या नहीं।